आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं सफरी दोस्तवी। ख़वातीन के लिए बातें हमारे माशरे के अंदर बहुत होती हैं, लेकिन काम कितना होता है ये देखने के लिए आज मैं आया हुआ हूं। जामिया नगर में जो ट्वीट का जो सेंटर है, द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट, उसके सेंटर में आया हुआ हूं। यहाँ पर उन्होंने एक सुविधा केंद्र बनाया है जामिया नगर की महिलाओं के लिए, उन कामकाजी महिलाओं के लिए जो तालीम हासिल कर रही हैं, कहीं प्रोफेशन में, कहीं पर कोई जॉब कर रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक सुविधा केंद्र बनाया गया है, हेल्प डेस्क बनाया गया है, काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। तो ये काउंसलिंग सेंटर, हेल्प डेस्क, ये सुविधा केंद्र क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, आइए मैं चलता हूँ। रहमतुन्निसा साहिबा जो चेयरपर्सन हैं ट्वीट की, मैं उनसे बात करूँगा, और वहाँ पर जो इंटर्न्स हैं, जो लोग मिलेंगे, मैं उनसे भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो सेंटर है, ट्वीट का जो सुविधा केंद्र है, फैसिलिटेशन सेंटर है, ये क्या काम कर रहा है और उससे उनकी लाइफ में क्या तब्दीली आ रही है। आइए, इस वक्त मैं ट्वीट के सेंटर में आ गया हूँ। ये है वो ट्वीट का सेंटर, ये देखिए, वीमेन फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से इसका नाम रखा गया है। और ये है अंदर का हिस्सा, ये हुदा हैं जो अपने डेस्क पर काम कर रही हैं। ये कुछ इंटर्न्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये पूरा सेंटर का ये मंजर है। और ये देखें आप, यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क लिखा हुआ है। ये विंग जो महिला हेल्प डेस्क का है, और ये है काउंसलिंग सेंटर। ये वर्क स्टेशन है जो ऐसी ख़वातीन के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, वो उनके लिए है। ये देखें कि कुछ इंटर्न्स को कुछ हिदायत दे रही हैं। इस मौके पर सेंटर में मौजूद ट्वीट की चेयरपर्सन रहमतुन्निसा साहिबा से हमने बात की। जामिया नगर में ये जो सेंटर, यहाँ पर जो सहूलत पहुँचाने का महिलाओं के लिए आपने बनाया है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ से आप पहुँचाना चाह रही हैं, और क्या इसका आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस सेंटर के जरिए से, वो क्या है? ये फैसिलिटेशन सेंटर जो हमने शुरू किया पिछले अगस्त में, जो काम हम द वीमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट के ज़रिए कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए एक जगह होना चाहिए, एक अच्छा जगह होना चाहिए जहां लोग ईज़िली यहाँ हमारे साथ आके बात करके अपना जो मदद उनको चाहिए वो ले सकता है। इस फैसिलिटेशन सेंटर में अगर आप देखेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां हमारा स्टाफ बैठ कर ये पूरा काम कंट्रोल कर रहे हैं जी। और साथ साथ यहाँ से महिला हेल्प डेस्क है, और काउंसलिंग के लिए हमने तैयार किया लोगों को सोशियो और पॉलिटिकल और लीगल अवेयरनेस के लिए जी। और जो हमारा लिटरेसी सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह चल रहा है पूरे मुल्क में। अभी हमारा काम चल रहा है 11 स्टेट्स में, तो जहां वो काम चल रहा है उसका भी पूरा कंट्रोल और फैसिलिटेशन और रहनुमाई और उनको क्या क्या मदद चाहिए वो हम यहाँ से दे रहे हैं। और साथ साथ यहाँ अगर कुछ लड़कियाँ चाहते हैं या लेडीज़ चाहते हैं, अपने घर में फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन एक वर्क स्पेस चाहिए पूरा सिस्टम के साथ, वाईफाई या इंटरनेट सर्विसेज, तो वो लोग यहाँ आके हमारा हॉल में बैठ के, उसके लिए भी हमने यहाँ जगह बना दिया, यहाँ आके बैठकर अपना काम कर सकता है। ट्वीट का जो मेन गोल है वो क्या है? ख़वातीन को कहाँ देखना चाहता है? हम ख़वातीन को लीड लाइफ विद डिग्निटी के साथ, सर, they need not have to bend their head in front of anyone, लेकिन अपने पैर पे खड़े होकर, अपना हक के लिए खड़े होकर अपना जिंदगी डिग्निटी के साथ गुजरना है। मेरे सामने 2 बच्चियां हैं, ज़हरा और सदफ। ये ट्वीट के साथ इनका जो है एक तरह से इनका एसोसिएशन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई कर रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जामिया से क्या पढ़ाई कर रही हैं और ट्वीट से इनका क्या एसोसिएशन है। सबसे पहले सदफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि क्या है आपका एसोसिएशन और वहाँ कौन सा कोर्स कर रही हैं जामिया से? मैं जामिया से मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही हूँ। वहाँ से हमें यहाँ पे भेजा गया है ताकि हम अपनी फील्ड वर्क ट्रेनिंग कर सकें। तो ट्वीट ऑर्गेनाइजेशन हमें यह अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किसी कम्युनिटी को विज़िट करें, जो कि इनकी एक श्रम विहार कम्युनिटी में जो कम्युनिटी है वहाँ इनका स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है। वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हम लोगों से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि इनके साथ
क्या किया जा सकता है ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। आप बताइए ज़हरा, कौन सा कोर्स करें जामिया से मैं आप? MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क जामिया से कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनी फील्ड वर्क ट्रेनी प्लेस्ड हूँ और हमें 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस क्या आपका है? एक्सपीरियंस ये है कि हमने अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है और स्किल डेवलपमेंट पे वुमेन के लिए काम किया है। हमने मेक श्योर किया है कि जो वहाँ की औरतें हैं उस कम्युनिटी की, वो उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आए और हमने उनको ये समझाने की कोशिश करी कि उनकी जो रीच है वो उनके घर और किचन तक महदूद नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या स्किल पे काम कर सकती हैं। अब आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ट्वीट की जनरल सेक्रेटरी शाइस्ता रिफत से और ये जानते हैं कि ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना है। कि उनको लिटरेसी सेंटर तक आने में भी बहुत सारे मसाइल हैं। उसी तरह रोज़गार शुरू करने के लिए भी उनके अपने घर से भी मसाइल हैं। जब तक उनको हम मजबूती के साथ उनकी जहन साजी करके उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करके कि देखो तुम अगर थोड़ा सा हिम्मत करोगी तो इस अपनी गुर्बत की चक्कर से तुम बाहर निकलोगी, थोड़ा मेहनत और थोड़ी ट्रेनिंग और ख़ुद अपने आप को फ़ैसला लेने के काबिल बनाना, ये है मरहला एक मुश्किल। समाजी तौर पर माहौल ना होने की वजह से मसाइल हैं, घर से रुकावटें हैं उनको, तो वो डबल स्ट्रगल कर रही है। एक तो सीखने के लिए स्ट्रगल, दूसरा अपने घर से जो उनको रुकावटें हैं। ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन कहती हैं कि मसला ऐसा है कि घर में अगर शौहर है तो ससुराल वाले कहते हैं कि शौहर को घर में छोड़ के औरत कहाँ जा रही है बाहर। वो घर में आदी हो गया है, घर में बैठ के वो 4 दिन कमाता है, 4 दिन घर में बैठता है। वो 4 दिन घर में है तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत है औरत की। ने हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी हम अवेयरनेस के ज़रिए बदलना चाह रहे हैं ताकि औरतों के लिए जो रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हों और वो मैदान में निकल के खुद अपने आप को लिटरेट भी करें और अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले कर सकें, खुद अपने लिए रोजी रोटी इज्जत के साथ कमा सकें। हेल्प डेस्क से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या की जाएंगी? हेल्प डेस्क से महिलाओं के सिलसिले में अगर उनके कोई मसाइल हैं, उनको अगर लीगल एड की ज़रूरत है या फिर उनके को जो गवर्नमेंट की स्कीमात हैं जो ख़वातीन के लिए हैं ख़ास तौर पे, उसके सिलसिले में उनको जानकारी दी जाए कि अभी भी हमारे पास यहाँ ख़वातीन आती हैं काउंसलिंग सेंटर्स के तौर पे, उनके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।